आज बात करते हैं एजेंट्स के बारे में कि एजेंट्स और ये चैट है जो बेसिकली जो चैट बॉट्स हैं कैसे अलग है और क्या फ़र्क रहता है और क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं और किस वे में अलग है यूज़ केस वाइज। ठीक है, सही है, सही। यहीं से शुरू करते हैं। मस्त है, अच्छा टॉपिक है। वी शुड कवर दैट बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो एंड वी टेंड टू जस्ट थिंक इन चैटबॉट्स। तो चैटबॉट्स बेसिकली चैटबॉट टू एजेंट इज एन एवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स। कि चैटबॉट इवॉल्व टू एन एजेंट। पहले समझते हैं चैटबॉट क्या है। यू आस्क इट अ क्वेश्चन, इट गिव्स यू एन आंसर। For example, you tell it that, I want to book a flight. It tells you, hey, you know what, you can go to makemytrip.com or Google Flights or Skyscanner and do this. It gives you the solution. But what is the real difference? It doesn't do it for you. It can't do it for you because it doesn't have the capability. In these terms, these capabilities are now called skills. Right? तो अब क्या है कि agent क्या करता है? Agent can own outcomes. Chatbot just gives you answers. Agent gives you outcomes. Outcome का मतलब क्या है कि if I tell my agent to book a flight for me, it has the skills or the understanding to go to that website, book it for me. It can just send that ticket to me. Now it can own outcomes. This is a very simple example, but it can own very complex use cases as well. तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आउटकम अगर ओन करना है तो वो एजेंट है, राइट। तो ये डेफिनेशन है अपनी कि एजेंट कैन ओन आउटकम्स, राइट। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं कि ये हो कैसे रहा है, राइट। सो देयर इज़ एन इकोसिस्टम कॉल्ड स्किल्स। स्किल्स आर बेसिकली कि आपको मैं बोलूँगी भाई आपको जर्मन आती है, तो आप बोलोगे भाई नहीं मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। आपने जर्मन का एग्ज़ाम पास कर लिया, बोलूँगा कि भाई मेरे को जर्मन आती है ना। तो जर्मन एक आपका स्किल हो गया। Now you can talk in German, right? That's a skill. Then I ask you that, hey, you know what? Do you know how to play football? That's a skill. Do you know how to play chess? That's a skill, right? And then I ask you, do you know how to edit in Adobe Final Cut Pro? That's a skill. तो ऐसे छोटे skills ना अब agent आपका सीखते जा रहा है। तो सीखते जा रहे वो skills हैं कि करना क्या है। Skills are very detailed instructions. फिर उसको हमने हाथ पैर दे दिए, those are called tools, ठीक है। तो स्किल प्लस टूल मेक अप द इंटायर एजेंट एंड द ब्रेन इज द LLM। तो उसको LLM ब्रेन, फिर ये टूल्स हैं मेरे हाथ पैर, ठीक है, और स्किल्स हैं मेरे को कि करना क्या है। बेसिकली ये इकोसिस्टम बनता जा रहा है एजेंट का। तो इसमें आप बताओ कि डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? डू यू स्टिल फील दैट वी आर क्लियर ऑन चैटबॉट वर्सेस एजेंट? तो ये स्किल्स जो है, जैसे आपने स्किल यूज़ किया कि यू कैन लर्न जर्मन और यू कैन जस्ट बुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो इसके अंदर हाउ डू यू डिफाइन अ स्किल? लाइक यू जस्ट टेल द बॉट कि दिस इज अ स्किल, नाउ यू जस्ट सेव इट, you type it, you write it, how is the interface like? Right. So basically we go to इसमें एग्जांपल रहते हैं कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जो मॉडल है सबने बनाया, एंथ्रोपिक ने बनाया अपना कि एक मॉडल बन गया है क्लाउड समथिंग। तो आजकल एक टर्म यूज़ हो रही है विच इज़ कॉल्ड हार्नेस। जैसे माउंटेनियर्स चढ़ते हैं ना, तो माउंटेनियर चढ़ते हैं हुक लगा लेते हैं ना, वो दे हार्नेस देमसेल्फ टू द माउंटेन, है ना। तो उसका हार्नेस का मतलब क्या है कि ब्रेन से आप कनेक्शन या फिर हार्नेस बेसिकली गिव्स यू रिलायबिलिटी, राइट। तो हार्नेस अलग अलग तरह के हैं। ये सारा जो हो गया क्लाउड कोड, हर्मीज, ओपन क्लाउड, दीज आर ऑल डिफरेंट हार्नेसेस। अब एक कंपनी कर रही है काम कि भाई देखो मैं तो सिर्फ ब्रेन बढ़िया बना रहा हूँ, अगला ब्रेन आ गया, ब्रेन का नया वर्जन आ गया, फिर उसके साथ बन रही है हार्नेसेस फॉर रिलायबिलिटी, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि हम एक इंटरफेस में जाते हैं, एक चैट विंडो खोलते हैं, मान लो हम क्लाउड डेस्कटॉप ऐप की बात करते हैं या ऐसे इसी से लेते हैं। तो उसमें मैं जाऊँगा कि देखो यार मैं ना ये मेरा मैनुअल काम है, तो मैं ये स्टेप्स फॉलो करता हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। वंस आई टीच दैट यू नो व्हाट दिस इज व्हाट आई डू,
and can you make a skill out of it? What is a skill? Skill is a set of instructions for the agent to perform actions. Those actions are performed using different tools. What are tools? Right? Tools are basically, it can go to a different website, hit the API, or use an MCP server, or do some actions to meet your outcomes. राइट तो आप जाते क्या हो, एक विंडो खोलते हो, विंडो खोल के आपने बोला कि देखो यार मेरे को ये करना है, चैट करी, उसको समझाया, वो समझा, उसने बोला कि चलो अब इसका स्किल बना देते हैं. राइट तो स्किल बनाने का मतलब है कि रिपीटेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टोल्ड टू द एजेंट इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट टू डू, what to use, what tool to use, then that becomes a skill. Then you can just, once you've made a skill, then you can just say कि देखो भाई ये कर देना और ये वाला स्किल यूज़ कर लेना. राइट अभी थोड़ा सा और क्लियर हुआ? क्लियर तो हुआ, पर मैं जो चाह रहा हूँ जानना हुआ कि एंड टू एंड, जैसे कि ओवरफिटिंग का बहुत इसमें दिक्कत हो सकता है, जो मैं सोच पा रहा हूँ कि आपने एक इंस्ट्रक्शंस देना उसको शुरू किया, पर स्टार्टिंग में आपने जैसे उसे ये अकाउंट लॉगिन करके दे दिया, राइट, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो उसके पास, उसको तो बेसिकली स्क्रैच से नॉलेज नहीं है ना, तो आपने उसको स्किल बना दिया, पर नेक्स्ट टाइम व्हेन इट हिट्स दैट स्किल तो कई चीज़ें हो सकती हैं ओवरफिटिंग की, जैसे कि आपने कुछ स्टेप्स ऑलरेडी कर रखे थे, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर उस स्किल में नहीं डालना चाहते हो, ताकि इट्स बेसिकली स्किल का मतलब ये हुआ ना कि it can be used in different ways also. If someone else wants to use it, or even if you want to use it next time, you can use it. Yes. So it's like a function. जैसे हम computers में functions लिखते थे. Right. It's similar to that, but in a real world. In a real world. Yes. So how do you define the starting point? End point तो समझ आ गई कि now it's skill. और starting point कैसे define करना, और इसके बीच में कहीं overfitting के वो तो नहीं है, parameters तो नहीं है, जहाँ पे आपने कुछ या तो manually किया हो या फिर ये specific to that इंटरफेस ही है, तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? स्किल्स के सब स्किल्स भी होते हैं जिनको हम जाके एडिट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप दैट दीस आर सब स्किल्स. राइट तो इज दैट राइट? थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लें तो बड़े तरह की एजेंट्स हैं, कुछ कोडिंग एजेंट्स हैं, कुछ रिसर्च एजेंट्स हैं, कुछ कंप्यूटर यूज एजेंट्स हैं, है ना. तो तरह तरह के एजेंट्स हैं. रिसर्च एजेंट आपके रिसर्च करके देगा, कोडिंग एजेंट आपके लिए कोड लिख के देगा, और जो आपका कंप्यूटर यूज एजेंट है, that can use your computer, do some clicks and all that jazz, right? तो आपका जो स्किल है वो कितना कॉम्प्लेक्स है. अगर तो बहुत इजी स्किल है, फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलूँ कि यार देखो राइट मी अ रैप ऑन डिपेंडिंग ऑन माय मूड, आई मेक अ स्किल आउट ऑफ इट. इट शुड बी फन, इट शुड बी इन इंग्लिश, इट शुड बी फॉर अ लेमैन ऑडियंस, एंड मे बी write a rap on mountains. So it asks me some question कि भाई वो कैसा रैप है. तो रैप बनाने का मैंने एक स्किल लिख दिया. अब उसमें क्या हो रहा है कि it just asks me some questions and gives me a response. That is also a skill which the agent now has, but it is not going anywhere. It is there in its compartment. It's not going anywhere. बाहर नहीं जा रहा कहीं. तो it's very easy. कुछ overfitting, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना. फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं कि ये लेवल 0 था, लेवल 1 पे गए कि हमारा आउटकम क्या है. पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स द आउटपुट, मोर टाइम यू हैव टू डील विद इट, कि भाई धीरे धीरे उसको मैं स्किल सिखाऊं. मोर द नंबर ऑफ टूल्स दैट इट इज़ यूजिंग, कॉम्प्लेक्स विल इट बिकम. राइट नाउ एजेंट्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग, है ना. तो यूजुअली जैसे कि यार 5-6 टूल कॉल्स से ज़्यादा मत करना, नहीं तो वो पगला जाएगा. अभी थोड़ा वो एक्चुअली बच्चा है, इट्स एन इंटर्न, इट्स अ स्मार्ट इंटर्न, बट स्टिल इफ यू गिव इट लाइक टू मच कॉम्प्लेक्स थिंग्स लाइक मोर देन 5 टूल कॉल्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब यहाँ से गूगल फ्लाइट से जाके ये करना है, गूगल शीट से ये करना है, फिर चैट विंडो में जाके ये करना है, तो थोड़ा भूल जाता है. तो भूलने की उसको वो है. There are ways to deal with it, and people have come up with a lot of different ways कि उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, क्या करना है. So it depends on you with how much clarity you can teach it, और कितना आपका आउटकम कॉम्प्लेक्स है, कितने वो डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं. Less complexity, lesser chances of overfitting or any other complexity. If you have a very complex thing to do, थोड़ा आपको टाइम, मेहनत, प्यार से सिखाना पड़ेगा, फिर वो जाके सीखेगा. Then you'll have to run it, iterate upon it, and थोड़ा सा मेंटेनेंस भी रहेगा कि अब ये भूल तो नहीं गया. तो आपकी मेमोरी में सेव होता रहता है वो. तो धीरे धीरे इट इवॉल्व्स. एंड एक और चीज़ है कि
when we are giving the agent to behave like a human, like for example, go there, click this, click this, click this, click this, and it's a little like token consuming or thoda sa expensive bhi hai. But what it is evolving to is कि now agents are operating software the way they are supposed to do it. They don't want to operate it by a UI or something like that. They can communicate, right? So when that is happening, that can happen through APIs or MCP servers or simple stuff which I'm not telling it to go to this form and click and do this all that. वो humans के लिए वहाँ पे वो फंसते हैं. तो human की तरह हम उसको सिखा रहे हैं, but agent can do work much faster, much better through different interfaces. थोड़ा वो भी अभी evolve हो रहा है, वो भी evolve हो जाएगा. Yeah. So what are these MCP interfaces or pipelines that you were talking about? Right. ये basically होती क्या है और कैसे एक human interface में उनमें क्या difference क्या है? Right. Basically ऐसा हुआ कि everything around us works on protocols, right? So internet works on HTTP, a lot of different protocols. Protocols are basically just set of rules of how you're supposed to communicate, right? तो Anthropic ने क्या बोला कि देखो भाई agents तो हम बना ही रहे हैं, तो अब ये सब हो ही रहा है. We are making large language models, and they were like कि there should be a better way for agents to communicate. So they came up with model context protocol. So these are just set of rules which make the communication robust. Okay. For an agent to communicate with a particular software, right? In very simple terms, this is very very layman sort of simple definition कि देखो भाई आप इस तरह से communicate कर लो, आपके लिए easy रहेगा. वो agent के लिए आपने बना दिया. And industry wide people adopted it. There are different opinions. Some people like it, some people don't like it. There are pros and cons of this also. Some people say that it's very expensive and why do you want to do it when you already have APIs, but still it's a communication protocol which Anthropic built. तो कि भाई agent ऐसे बात कर लेना. It's very layman terms में यहीं तक रखते हैं. तो people are just trying to give structure to whatever chaos is happening. तो इतना है कि structure दोगे तो ही चीज़ें चल पाएंगी. Okay. So to sum it up, basically एक agent और एक chatbot में क्या फ़र्क है? Yeah. तो agent does the job for you. Yeah, agent does the job for you. Takes the control and does the job, and chatbot is what gives you the troubleshooting. Basically, it guides you. It can tell you what to do next and what not to. Yeah. But the control is in your hand. But at the same time, it does not do anything for you. It just gives you the guidance. Yes. So one is a guidance, one is a tool. Yes. To complete the process. Yeah, one is the outcomes. And then there are skills which these bots have, which they can develop over time using instructions or a different set of instructions which can be repeatable. Yes. So एक ये है, और MCP servers are there by which they can communicate better. So these are the three things which were quite interesting for me also to learn about. So I think we should call it a day. All right. And thank you so much. Okay.